श्री राम कथा। प्रभु राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक रूप। प्रभु राम हैं एक महाग्रंथ एवं जीने का मार्ग। ऐसे ही राम नाम की महिमा को जानिए मानस मर्मज्ञ परम पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज के मुखारविंद से और आनंद लीजिए श्री राम कथा का। श्री राम कथा 7 फरवरी से 14 फरवरी 2016 तक। स्थान चित्रकूट, आईडीए स्कीम नंबर 140, पीपल्याहना तालाब के पास, इंदौर। सपरिवार आप सादर आमंत्रित हैं। तो एक सज्जन बोले, हम ऐसे नहीं मानेंगे कि कथा सुनकर बेड़ा पार हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम अंधश्रद्धा वाले नहीं हैं, हम वैज्ञानिक युग के हैं, हमको तर्क से समझाइए। हमने कहा अच्छा आइंस्टीन जी वैज्ञानिक हो, चलो। हमने कहा हम विज्ञान बोल रहे हैं और ध्यान से सुन लीजिए। क्यों सुनना? जो भी हम मुंह से सटकते हैं, मैं शरीर विज्ञान बोल रहा हूं, जो कुछ भी हम मुंह से सटकते हैं वो मल के मार्ग से निकलता है। ये शरीर विज्ञान है कि नहीं? जो भी हम मुंह से सटकते हैं वो हमारे मल के मार्ग से निकलता है। किसी भी रूप में निकले लेकिन वो मल के मार्ग से निकलता है। और जो हम कानों से सटकते हैं, हम जो कानों से सुनते हैं वो मुंह के मार्ग से निकला करता है। कान में दवाई डालिए मुंह में आ जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो हम मुंह से सटकते हैं वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है, और जो हम कानों से सुनते या सटकते हैं वो मुंह के द्वारा बाहर निकला करता है। कानों से अगर राजनीति की बातें सुनेंगे, मुंह दिन भर राजनीति की बातें निकालेगा। कानों से व्यापार की बातें सुनेंगे, मुंह दिन भर व्यापार की बातें निकालेगा। कानों से संसार की बातें सुनेंगे, मुंह संसार की बातें निकालेगा। कानों से विषय भोग वासनाओं की बातें सुनेंगे, मुंह दिन भर विषय भोग वासनाओं की बातें निकालेगा। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमय कथा सुनेंगे, मुंह दिन भर भगवान की बातें करेगा, कथा की बातें करेगा, भजन की बातें। निर्णय हम करें कि कानों से कथा ले जानी है कि कचरा ले जाना है। अनुभव ये कहता है कि कथा बहुत कम ले जाते, कचरा ही ज्यादा जाता है। इसलिए मुंह दिन भर कचरा ही उगलता है। जहां देखो वहां कचरा, जहां देखो वहां कचरा, जहां देखो। दूसरा सिद्धांत, जो कुछ हम सुनते हैं, चाहे व्यक्ति के बारे में सुने, चाहे वस्तु के बारे में सुने, चाहे विषयों के बारे में सुने। मैं विज्ञान बोल रहा हूं, हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी अब नहीं हूं। जो कुछ भी हम कानों से सुनते, व्यक्ति के बारे में सुने या वस्तु के बारे में सुने या विषय के बारे में सुने, वो हमारे मन में बैठ जाता है। व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, व्यक्ति हमारे मन में बैठ जाता है। किसी वस्तु के बारे में सुनते हैं, वस्तु हमारे मन में बैठ जाती है। विषयों के बारे में सुनते हैं, विषय हमारे मन में बैठ जाया करते हैं। जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाया करता है। और तीसरा सिद्धांत, जो हमारे मन में बसा हुआ है, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे विषय, जो हमारे मन में बसा हुआ है, माथे की आंखें दुनिया में फिर उसी को ढूंढा करती हैं, उसी को खोजा करती हैं कि वो कैसे मिले। मेरी बात को बहन लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। मान लीजिए इनके मन में साड़ी का कोई प्रिंट बस गया, मान लीजिए, और वो इनको पसंद आ गया, मन में बस गया। अब ये साड़ी खरीदने दुकान पर जाएं, दुकानदार कितने भी रंगों के प्रिंट निकाले, मन क्या कहेगा? वो वाली नहीं है जो कथा में देखी थी, वो वाली नहीं। जो मन में बस गया वही। भगवान की कथाएं जब हम सुनते हैं, भगवान की छवि हमारे मन में बस जाती है, और जो छवि मन में बसी होती है उसी को ढूंढने के लिए वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, काशी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो ये भगवान के दर्शन की पहली सीढ़ी है कि भगवान की कथा सुने। कबीर बोले हैं इस बात को, तेरी सुनते सुनते बन जाई हरि कथा सुना कर भाई। तेरी सुनते सुनते बन जाई हरि कथा सुना कर भाई।
कसाई, तारा सदन कसाई, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, तारी मीरा बाई, हरि कथा सुना कर भाई, तेरी सुनत सुनत बन जाई, हरि कथा सुना कर भाई, तेरी सुनत सुनत बन जाई, हरि कथा सुना कर भाई, हरि कथा सुना कर भाई, हरि कथा सुना कर भाई। 100 काम छोड़कर कथा सुनी। बिल्कुल सामान्य बात बोल रहा हूं। आपने गाय भैंस देखी होगी, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी गाय बैल भैंस जो घास खाते हैं, हरा चारा खाते हैं, उनको देखा होगा आपने। गाय को पहले जल्दी गाय पेट भर लेती है, मोटा चारा उसको भर के, फिर जब पूरा पेट भर जाता है तो फिर गाय बैठती है और फिर हिचकी लेके जो भरा हुआ था उसको निकालती है, फिर उसको चबाती है। हमारे यहाँ उसको जुगाली कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मालूम नहीं। जुगाली शब्द समझ में आ रहा है? जुगाली समझ में आ रहा है? ठीक है। जब गाय जुगाली करती है, इसका अर्थ है गाय स्वस्थ है। जब गाय बीमार हो जाती है तो जुगाली करना बंद कर देती है। अरे आज गाय की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जुगाल नहीं कर रही है, फिर आप उसे दवाई देते हैं, फिर सुबह जाकर देखते हैं हाँ ठीक हो रही है, जुगाल पर आ गई, गाय ठीक हो रही। तो गाय जो मोटा चारा पहले भर लेती है, उसी को निकालकर उसी को चबाती है, उसी का रस लेती है, उसी का आनंद लेती है। बंधु और बहनों, मनुष्य भी जुगाली करता है, मनुष्य भी जुगाली करता है। काय की जुगाली करता है? जो कानों से सटकता है। जिन बातों को मनुष्य कानों से सटकता है, पेट में भर लेता है, दिन भर फिर वो उसी को निकाल कर जुगाली करता है। सुना तुमने कुछ? सुना तुमने कुछ? मालूम है तुमको कुछ? कुछ सुना तुमने? दिन भर वो उसी की जुगाली करता है, उसी का रस लेता है। और जैसे गाय भैंस जब जुगाली नहीं करते तो बीमार मानी जाती हैं, कई लोग जुगाली नहीं करते तो वो भी बीमार हो जाते हैं। माताएं कहती है हमारे पेट में बात रुकती नहीं है, जब तक बोल नहीं देते चैन नहीं पड़ता हमको। ये जुगाली है। इसलिए कथा को सुनोगे तो दिन भर कथा की जुगाली करोगे, भगवान का रस पियोगे, राम रस का आनंद लोगे। इसलिए इस कथा को